तो एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है हमारा। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? चलिए ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक सर्कल हमारा ये रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो देखो, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा और इससे हमने एक टेंजेंट ये बना दी, क्लियर। एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना दिया और इससे एक और टेंजेंट हमने बना दी। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है। एक और हमने टेंजेंट बना दी यहाँ से। ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं पूरे सर्कल में और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट बन सकती है, फाइन। तो इसलिए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, फाइन। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट्स पर टच कर रही है? केवल वन पॉइंट पर टच करती है, एक ही पॉइंट पर तो टच करती है जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है हमारा। देन नेक्स्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। देन इसके बाद A circle can have, ये सारे हो गए हमारे। A circle can have dash parallel tangents at the most। चलो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल सा भी है। ये बोल रहा है कि एक सर्कल हमारे पास अगर है तो उसमें कितनी पैरेलल सेट ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं। पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? देखो, एक टेंजेंट मैंने ये बनाई, ठीक है। अब इसी की पैरेलल मैंने यहाँ बना दिया, ये रहा इसका पैरेलल बन गया, ठीक है। इसी तरह से एक और टेंजेंट मैंने ऐसे बना दी और इसका पैरेलल यहाँ पर बना दिया, ये देखो पैरेलल बन गया। इसी तरह से एक और टेंजेंट मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर हमें इसका भी पैरेलल बनाना हो तो वो वो इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हम कितने भी सेट बना सकते हैं, इनफाइनाइट सेट्स बना सकते हैं पैरेलल टेंजेंट्स के, ठीक है। इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कितने भी बना सकते हैं पैरेलल। The common point of a tangent to a circle and the circle, the common point of a tangent to a circle and the circle is, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर हमारा सर्कल भी टच करता है टेंजेंट को और टेंजेंट भी टच कर रही है सर्कल को, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे फिलअप्स। अब आते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटा देते हैं जरा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट क्यू। मतलब ऐसे क्वेश्चन से तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ बना रखा है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है, वरना गड़बड़ बहुत हो जाती है इसके डायग्राम में, ठीक है। हमें बता रखा है एक पॉइंट है पी ऑफ अ सर्कल, यानी पी पर एक पी जो हमारा पॉइंट है ना सर्कल के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ से एक टेंजेंट बन रही है कुछ इस तरह से, फाइन। ये टेंजेंट है हमारी पी क्यू। देखो पी क्यू हमें टेंजेंट दे रखी है और जो रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर सेंटर लेके हम बना सकते हैं इसको 5 सेंटीमीटर्स का। इसके साथ हमें दे रखा है ओ क्यू 12 सेंटीमीटर्स, यानी ओ सेंटर है, सेंटर ओ क्यू की जो पूरी हमें लेंथ दी है वो है हमारी 12 सेंटीमीटर्स की। हमें बताना है पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, फाइन। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल से हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करनी है। तो ध्यान से देखो, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन, पूरा लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्रीज, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है हमारा। राइटिंग बड़ी सुंदर है मेरी एक तो, ठीक है। इसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इन कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है।
और ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, ये बन गया हमारा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा ये हमारा एच स्क्वायर के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें नहीं पता, तो इसको निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस बी स्क्वायर को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमें जो दे रखी है वो है 12 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी ये रही, सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, माइनस बी स्क्वायर। देखो बी कितना है हमारा, बेस है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पे लाइन मार के लिख लेते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 12 का स्क्वायर हमारा हो गया 144 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो पी स्क्वायर हमारा आ गया 119 और पी आ जाएगा हमारा रूट 119 मीटर्स या सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स हमारी यहाँ पे यूनिट है तो ये सेंटीमीटर्स लग जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर्स में हमें दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 119 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other a secant to the circle। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा एक सर्कल बनाना है और यहाँ पर दो लाइन्स हमें बनानी है जो एक दूसरे के पैरेलल हों। एक लाइन तो टेंजेंट बने और दूसरी लाइन सीकेंट बने, ठीक है। ये हमने ले लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमने बना दी यहाँ पे इसकी टेंजेंट, और इसके बाद इसी में एक सीकेंट बनानी है तो ये रही हमारी सिंपल सी एक सीकेंट, और दोनों की दोनों पैरेलल हैं, दैट्स इट, सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है।